फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं टेको फन फिक्शन टीन्स ब्रदर डार्केस्ट लव का पार्ट 14 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जस्ट स्टार्ट करते हैं। जेके जो मैरिज स्टेज पर खड़ा होकर जेके जो वीकली वेट कर रहा था, जेके जो अभी सच में बहुत ज़्यादा ही लोनली फील कर रहा था और जेके अपने डैड को बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहा था। अगर जंगकुक और जेके के डैड अगर आज जिंदा होते तो उसके डैड जो जेके के पास रहते, उसके डैड जो बिल्कुल भी जेके को नर्वस फील ना करने को कहते एंड वो अपनी आंखों से अपने सन जेके की मैरिज भी देख पाते एंड वो जंगकुक और जेके से स्वीटली बातें भी कर पाते। लेकिन अब जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जंगकुक और जेके के डैड की डेथ जो बहुत पहले ही हो चुकी थी। जेके और जंगकुक जो अपने डैड से बहुत ज़्यादा ही प्यार करते थे, क्योंकि जेके और जंगकुक जब आए थे इस वर्ल्ड में तब उसकी मॉम की डेथ हो चुकी थी। तब जंगकुक और जेके के डैडी थे जो जेके और जंगकुक को बहुत ज़्यादा अच्छे से उनका ख्याल रखते थे। लेकिन बहुत टाइम पहले ही उनकी डेथ हो चुकी है एंड इसलिए जेके जो उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। एंड जेके के साथ उसका फ्रेंड युनजिन था जो उसे बिल्कुल भी नर्वस फील ना करने को कह रहा था। तब जेके जो थोड़ा हैप्पी था कि चलो उसके पास एक ऐसा तो फ्रेंड है जो हमेशा उसके साथ रहता है। जेके जो अपने ब्रदर जंगकुक को भी मिस कर रहा था, लेकिन जेके को पता है कि वो जंगकुक के साथ इतना ज़्यादा रूडली बिहेव किया है कि जंगकुक जो बिल्कुल भी जेके के पास नहीं आएगा। एंड ये सोचकर जेके जो सच में बहुत ज़्यादा सैड हो गया था। तभी जेके के पास जंगकुक और जिमिन आ जाते हैं। जंगकुक और जिमिन को देखकर जेके जो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तब जंगकुक जो स्माइल करते हुए कहते हैं, मैं सच में बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे तुम जैसा ब्रदर मिला है जो मुझे सेव करने के लिए, जो मेरे साथ रूडली बातें करता था और मुझसे हमेशा दूर रहता था ताकि मैं सेफ रहूँ। सच में मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। ऐसे कहने के बाद जंगकुक जो तुरंत ही जेके को टाइटली हक कर लेता है। तब जेके भी जो स्माइल करने लगते हैं और जेके भी जो तुरंत ही जंगकुक को टाइटली हक कर लेता है और जेके के आंख से टीयर्स आने लगते हैं। तब युनजिन जो तुरंत ही जेके के टीयर्स को वाइप कर लेते हैं और युनजिन जो खुद भी जेके को टाइटली हक कर लेते हैं। तब जिमिन जो स्माइल करते हुए कहते हैं, जेके प्लीज़ अपने मैरिज में तो मत रहो एंड अगर ये तुम्हारा होने वाला वाइफ ये अगर भी देख लिया ना कि तुम सैड हो या फिर तुम्हारे ऐसे टीयर्स आ रहे हैं, वो बिल्कुल भी हमें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो ये नहीं देखता कि वो कौन है, वो जेके का क्या लगता है, वो बिल्कुल भी नहीं देखता। बस वो है कि उसे सिर्फ शूट करके या तो उसे टॉर्चर करके बस मारना चाहता है। तो प्लीज़ हाँ, हमें जिंदा रहना है अभी, तो तुम अपने मैरिज में बिल्कुल भी मत रहो। ऐसे कहने के बाद जिमिन जो और भी ज़्यादा स्माइल करने लगते हैं। तब जेके जो जिमिन की बातें सुनकर जेके भी जो स्माइल करने लगते हैं एंड चारों ही जो एक दूसरे को टाइटली हग कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद तांग, युंगी, जिन और मिसेस किम जो वी को लेकर जेके के पास जाने लगते हैं। तब मिसेस किम जो स्माइल करते हुए कहती है, वी मैं सच में बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हूँ कि तुम उस बॉय से मैरिज कर रहे हो जो बॉय तुमसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। सच में मैं बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हूँ। तब ये सुनकर सारे लोग जो स्माइल करने लगते हैं। उसके बाद तांग, युंगी, जिन और मिसेस किम जो वी को जेके के पास ले आते हैं। तब वी जब देखते हैं कि युनजिन जो जेके के हैंड को टाइटली होल्ड किए था, वी जो ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा जेलसी फील होने लगती है और वी जो तुरंत ही युनजिन के हैंड को जेके की हैंड से अलग कर देता है। तब युनजिन जो गुस्से से वी की तरफ देखने लगते हैं। तब वी जो खुद भी अपने डार्क आई से युनजिन की तरफ देखने लगते हैं। तब युनजिन जो एक लंबी सांस छोड़ते हैं और युनजिन जो जेके से थोड़ा दूर जाकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि युनजिन जो अभी बिल्कुल भी वी से फाइट नहीं करना चाहता था। तब ये देखकर वी जो एक इविल स्मार्क करता है और वी जो तुरंत ही जेके की हैंड को टाइटली होल्ड कर लेता है एंड ये देखकर जेके जो स्माइल करने लगते हैं। उसके बाद मैरिज के रिचुअल जो स्टार्ट हो जाती है। तब फादर जो जेके और वी को एक दूसरे के रिंग जो एक्सचेंज करने को कहते हैं। तब जेके जो तुरंत ही वी के फिंगर में रिंग को वेयर करवा देता है। तब वी भी
जो स्माइल करते हुए जेके के फिंगर में रिंग को वेयर करवा देता है। तो फादर जो दोनों को ही किस कह के मैरिज को लॉक करने को कहते हैं। एंड ये सुनकर भी जो थोड़ा सा साई फील करने लगता है। जेके जब नोटिस करते हैं तब जेके जो एक सॉफ्टली से स्माइल करता है। उसके बाद जेके जो तुरंत ही वी को अपनी क्लोज खींच लेता है और जेके जो सॉफ्टली वी के लिप्स पे किस करता है, क्योंकि वी जब बहुत ज़्यादा साई फील कर रहा था इसलिए जेके जो वी को एक सॉफ्टली से ही किस किया था। एंड इससे वी जो सच में बहुत ज़्यादा ही हैप्पी फील कर रहा था कि उसे एक ऐसा हस्बैंड मिला है जो उसके हर सिचुएशन में उसका साथ देते हैं। तब वी जो तुरंत ही जेके को टाइटली हक कर लेते हैं। तब जेके भी जो स्माइल करने लगते हैं और जेके भी जो वी को हक बैक करते हैं। मैरिज ओवर होने के बाद वी और जेके जो सबके साथ बैठकर सबके साथ डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद जब उन लोग अपने हनीमून के लिए अपने मंजिल की तरफ निकलने वाले थे तो वी, युंगी, जिन और मिसेस किम जो बहुत अच्छी बातें जो हम दोनों से कहते हैं, लेकिन RM, जंगकुक, जिमिन, योनजिन एंड हॉबी के दिमाग में जो कुछ और ही चल रहा था। और उन सभी लोग जो एक नॉटी से स्माइल कर रहे थे एंड वो सभी लोग जो जेके को बस यही वर्ड कहते हैं कि वो अपने हनीमून को बहुत ज़्यादा इंजॉय करे। एंड ये सुनकर वी जो बहुत ज़्यादा साई हो जाता है एंड ये सुनकर जेके जो बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है। उसके बाद वी और जेके जो सभी को बाय कह के अपने मेंशन की तरफ निकल जाते हैं। तब जेके जो वी को अपने लैब में बैठाया होता और जेके जो वी की एस को मसाज कर रहा था, जिसकी वजह से वी जो सच में बहुत ज़्यादा हॉट फील करने लगा था। एंड जेके जब नोटिस कहते हैं तब जेके जो केवल स्मार्ट करता है और जेके जो कार में ही टांग के लिप्स को पकड़ लेता है और जेके जो टांग के लिप्स को बहुत ज़्यादा रफली सक एंड बाइट करने लगता है। तब वी जो खुद भी जेके के किसका रिस्पॉन्स करने लगता है। 1 घंटे बाद कार जब मेंशन के सामने आकर रुक जाती है तब जेके जो बिना किस ब्रेक के जेके जो वी को तुरंत ही बेबी की तरह कैरी कर लेता है और जेके जो वी को लेकर मेंशन के अंदर चले जाता है। तब मेंशन में जितने भी सर्वेंट थे वो सारे लोग जेके और वी को बो करते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी किसी को आंसर नहीं करता है और जेके जो तुरंत ही वी को लेकर अपने प्राइवेट बेडरूम में आ जाते हैं। उन दोनों के रूम को जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया था। तब जेके जो तुरंत ही वी को वॉल के अगेन उसे टाइटली रैप कर लेता है और जेके जो फिर से वी को बहुत ज़्यादा रफली किस करने लगता है। तब वी जो तुरंत ही जेके के नेक के अराउंड अपने हैंड को टाइटली ग्रैप करते हैं और वी भी जो खुद भी जेके के किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। 15 मिनट बाद जेके जो वी को सॉफ्टली बेड पर लिटा देता है और जेके जो तुरंत ही वी के ऑल क्लोथ को फाड़ कर फ्लोर पे फेंक देता है। तब वी की जब फुल्ली नेकेड बॉडी को जब जेके देखता है तब जेके जो अपने लिप्स को बाइट कर लेता है और जेके जो तुरंत भी खुद भी फुल्ली नेकेड हो जाता है। वी जब जेके के डिक को देखता है तो वी जो खुद के लिप्स को बाइट कर लेता है और वी जो तुरंत ही जेके के डिक को अपने माउथ में लेकर उसे बहुत ज़्यादा रफली सक एंड लीक करने लगते हैं। तब जेके जो अपनी आइज को क्लोज करके जेके जो बहुत ज़्यादा ही इसे एंजॉय कर रहा था और जेके जो इसे अपनी आइज को क्लोज करके जेके जो इसे और भी ज़्यादा वी के माउथ के वार्मनेस एंड हॉटनेस को फील करने लगते हैं। कुछ मिनटों बाद वी जब अपने माउथ में लीकर जैसा फील करते हैं तब वी जो एक स्मार्ट करते हैं, क्योंकि वी को पता था कि ये जो जेके के फिगर में, तब वी जो तुरंत ही उसे जल्दी से निकल लेता है और वी जो तुरंत ही जेके के उसको पकड़ लेता है और वी जो जेके को बहुत ज़्यादा रफली किस करने लगता है। तब जेके भी जो खुद भी वी के किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। 10 मिनट बाद भी जब किस ब्रेक करते हैं तब जेके जो तुरंत ही वी के नेक पे वेट किसेस करने स्टार्ट कर देते हैं। इससे वी जो बहुत ज़्यादा मॉन्ट करने लगता है एंड ये सुनकर जेके जो स्माइल करते हैं और जेके जो फिर वी के ऑल बॉडी पर बहुत सारे अपनी हिकी को दे देता है। हिकी देने के बाद जेके जो अपनी हिकी पर अपने टंग से राउंड एंड राउंड करने लगते हैं एंड इससे हिकी जो और भी ज़्यादा क्लियरली सूप होने लगती है एंड जेके जो ये देखकर जेके जो प्राउडली स्माइल करने लगते हैं। उसके बाद जेके
जो तुरंत ही वी के निपल को पकड़ लेता है और जेके जो वी के निपल को बहुत ज़्यादा ही रफली एक बेबी की तरह सक लेकिन बाइट करने लगता है। इससे वी जो और भी ज़्यादा मन कर रहा था। 5 मिनट तक एक निपल को सेकेंड लीक करने के बाद जेके जो वी के सेकेंड निपल को पकड़ लेता है और जेके जो वी के दूसरे निपल का भी टेस्ट लेने लगता है। तब वी जो अपनी आइज को क्लोज करके वी जो सिर्फ मन के जा रहा था। 15 मिनट बाद जेके जब सेटिस्फाइड फील करते हैं तब जेके जो वी की निपल को छोड़ देता है और जेके जो वी के बेली बटन पर आ जाता है और जेके जो अपनी टंग से वी के बेली बटन को राउंड एंड राउंड करने लगता है। इससे वी इसे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था और वी जो इसमें भी बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। तब जेके जो तुरंत ही पास के ड्रावर से एक लिप की बोतल को निकाल ले आता है। वी जब इसे देखते हैं तो वी जो जेके की तरफ देखने लगते हैं। तब जेके जो स्माइल करते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है बेबी कि मुझे पता नहीं होगा कि तुम फर्स्ट टाइम तुम एक बॉटम बन रहे हो ना मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि तुम हमेशा से एक टॉप हो और तुम सिर्फ मेरे लिए एक बॉटम बन रहे हो। एंड मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम्हें हर्ट हो एंड तुम्हें बिल्कुल भी पेन फील हो एंड इसलिए मैं तुम्हें प्रिपेयर करूँगा, ओके। ऐसे कहकर जेके जो तुरंत ही वी की लिप्स पे पिक करता है एंड ये सुनकर वी जो और भी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वी जो तुरंत ही जेके को टाइटली हग करता है। तब जेके भी जो स्माइल करने लगता है और जेके भी जो वी को टाइटली हग बैक करते हैं। उसके बाद जेके जो अपनी फिंगर में लिप को लेता है और जेके जो वी को प्रिपेयर करने लगता है। वी जब पूरे तरीके से प्रिपेयर हो जाते हैं तब जेके जो स्लोली वी के अंदर खुद को स्लाइड करने लगता है। इससे वी को थोड़ा पेन फील होता है लेकिन वी जैसे बिल्कुल भी जेके को शो ऑफ नहीं करता है, वरना अगर जेके को बिल्कुल भी शो ऑफ करता हो तो जेके जो बिल्कुल भी उसके साथ लव मेकिंग नहीं करता एंड वी जो बिल्कुल भी उन दोनों की फर्स्ट नाइट को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहते हैं। तब जेके जब धीरे धीरे टंग के अंदर पूरी तरह से स्लाइड हो जाते हैं तब जेके जो स्लोली मूव करने लगता है। थोड़ी देर बाद वी जब प्लेजर फील करने लगता है तो वी जब बहुत ज़्यादा मौन करने लगता है। जेके और वी का रूम जो साउंड प्रूफ था जिसकी वजह से वी की मौन जो बिल्कुल भी रूम से बाहर नहीं जा रही थी। तब जेके जब वी की मौन की साउंड सुनता है तब जेके जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जेके जो तुरंत ही अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और जेके जो बहुत ज़्यादा रफली वी के साथ लव मेकिंग करने लगते हैं। 5 राउंड लेने के बाद जेके जो वी के साथ अपने पूरे रूम में हर जगह पे जेके जो वी के साथ राउंड लेते हैं एंड लास्ट राउंड जो जेके जो वी के साथ बेड पर लेता है। तब जेके जब देखते हैं कि वी जो सच में बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था तब जेके जो वी को छोड़ देते हैं क्योंकि जेके जो बिल्कुल भी वी को सेंसलेस नहीं करना चाहता है एंड ना ही जेके जो वी के साथ और भी ज़्यादा उसके साथ राउंड लेके जेके जो बिल्कुल भी वी को पेन फील करवाना चाहता है। उसके बाद जेके जो वी को लेकर वॉशरूम में आ जाता है और जेके जो खुद को और वी को क्लीन करके जेके जो कुछ कंफर्टेबल सा क्लोथ पहनता है और जेके जो अपनी लॉन्ग शर्ट को वी को वेयर करवा देता है। उसके बाद जेके जो वी को लेकर बेड पर आ जाता है और जेके तो जो तुरंत ही वी को खुद के ऊपर ला लेता है। तो वी जो तुरंत ही जेके को टाइटली हग करके कुछ ही सेकंडों में सो जाते हैं। तब जेके जो ये देखकर जेके जो स्माइल करने लगते हैं और जेके जो सॉफ्टली वी के बैक को रब करते हुए कहते हैं, आई लव यू सो मच बेबी, प्लीज़ मुझे कभी भी अकेला छोड़कर मत जाना। मैं सच में मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज़ मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ही प्यार कर। ऐसे कहने के बाद जेके जो सॉफ्टली वी के लिप्स पे किस करते हैं। उसके बाद जेके भी जो वी को टाइटली हग करके कुछ ही मिनटों में सो जाते हैं। एंड आज के लिए बस इतना ही।